जय हिंद दोस्तों, तंदूरी स्नैक्स की सीरीज में आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पनीर टिक्का की रेसिपी। जनरली तंदूर सेक्शन में क्या होता है कि मैरिनेशन मेन होते हैं और तंदूरी उस्ताद होते हैं वो इतनी आसानी से कोई भी मैरिनेशन सिखाते नहीं है। मगर मैं यहाँ आपसे कोई भी चीज़ सिखाने वाला नहीं हूँ, एक एक चीज एक एक स्टेप आपके लिए बताऊंगा। तो पेश है आपके सामने, बनाना शुरू करते हैं पनीर टिक्का। पनीर टिक्का बनाने के लिए हमने 1 किलो दही लिया है, उसको कपड़े में बांध के 2 घंटे लटकाया है मंदल कपड़े में, जिससे इस तरह का हमारा हंकट तैयार मिल गया हमको। इसको अच्छी तरह से गुठली तोड़ने के बाद थोड़ा फेंट देते हैं। फेंटने के साथ साथ हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल गर्म करेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसमें मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं और मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा हम डालेंगे थोड़ा अजवाइन। अजवाइन बहुत ज़रूरी है पनीर टिक्का के लिए, क्योंकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है पनीर टिक्का के अंदर। तो ये मस्टर्ड ऑयल का बहुत गर्म हो गया हमारा। ये अजवाइन पाउडर डाला, अजवाइन साबुत अजवाइन डाला हमने। हल्का सा रोस्ट करने के बाद थोड़ा सा आधा टीस्पून ले रहे हैं हम हल्दी पाउडर। इसमें पनीर टिक्का कलर आपका हल्दी पाउडर सही आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप इसमें ऑप्शनल कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ हमने इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून फुल भर के बेसन, और बेसन को उसको हल्का सा भूनना है। मगर ध्यान रहे बेसन का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। और इसको हल्का सा भूनने के बाद उसको उतार लेते हैं आग से। यहाँ पे अब बेसन नहीं है तो आप चाहें तो आप रोस्टेड चना, जिसको चने का सत्तू बोलते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर चने का सत्तू इस्तेमाल करेंगे आप तो आपने इसको ऑयल के अंदर भूनना नहीं है। अब पूरा का पूरा ये ऑयल, अजवाइन और जो हल्दी का और बेसन का मिक्सचर है, इसको दही के अंदर डाल के अच्छी तरह बीट कर लेते हैं और हम एक अच्छा सा मैरिनेशन तैयार करते हैं। अब मैरिनेशन तैयार करने के लिए इसमें डालते हैं हम कश्मीरी मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। मैं क्वांटिटी लिख दूंगा, स्क्रीन पे मिल जाएगा। ये जीरा पाउडर है आपका, जो कच्चे जीरे का पाउडर, भुना हुआ जीरा नहीं है। ये गरम मसाला पाउडर है। और जीरे के गरम मसाले के साथ साथ हमने फुल टीस्पून 1:2 रेशियो में जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट लेने के साथ साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हल्का सा पाउडर बना लेता है इसको। और डालने के बाद नमक डालते हैं अपने स्वाद के अनुसार। नमक स्वाद के साथ डाल के उसको अच्छी तरह से फेंटना है, जिससे क्रीमी और स्मूथ मिक्सचर तैयार हो जाए। और ये मैरिनेशन के ऊपर है। कोई भी कबाब है, तंदूर सेक्शन का कोई भी कबाब है, पनीर टिक्का है, चिकन टिक्का है, कुछ भी है, मैरिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है सारा कुछ, कि आपका मैरिनेशन किस तरह का तैयार हुआ है आपका। यहाँ पे अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो आप यहाँ पे 1 चम्मच लेमन, 1 टीस्पून लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये दही फ्रेश नहीं है, पुराना दही है, ऑलरेडी इसमें खटास है, इसलिए यहाँ पे हम लेमन जूस नहीं डाल रहे हैं बिल्कुल भी। और अच्छी तरह से फेंटने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं इसमें आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर डालने के बाद अच्छी तरह फिर इसको अगेन मिक्स करेंगे। इसकी फिटाई बहुत ज़रूरी है। और फेंटने के साथ साथ हमने क्या किया है, एक कढ़ाई गर्म कर लिया और उसमें 1 टेबल स्पून मक्खन लिया है हमने। मक्खन पिघलाने के बाद बस इतना ही कि जस्ट मेल्ट भर हो जाए। मेल्ट होने के बाद ये बटर भी हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर बटर ना मिक्स करें और बटर को मेल्ट कर रख लें। जब आप तंदूर में रोस्ट करेंगे आप पनीर टिक्का को, उस समय इसको पॉलिशिंग के लिए इस्तेमाल करें। इसको ऊपर से कोटिंग के लिए, ब्रशिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पनीर टिक्का के जो मैरिनेशन तैयार कर रहा हूँ उसी के अंदर बटर को मिला दे रहा हूँ उसमें। ये देख रहे हैं हमारा बटर मेल्ट हो गया और ये मैरिनेशन है हमारा। मैरिनेशन के अंदर हमने बटर भी मिक्स कर दिया है। इसको अगेन अच्छी तरह से फेंटेंगे, जिससे बटर अच्छी तरह से पूरी यूनिफॉर्मली उसकी पूरी मैरिनेशन का बैटर है इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देख रहे हैं कितना गाढ़ा हमारा कोटिंग कंसिस्टेंसी है, उसमें जो मैरिनेशन तैयार हो गया। अब पनीर के पीस लेना है और 1.5 इंच बाई 1.5 इंच के टुकड़ों में इसको काट लेना है। ध्यान रहे पनीर के पीस बिल्कुल यूनिफॉर्म होना चाहिए, बराबर थिकनेस, बराबर लंबाई चौड़ाई। और उसको इस मैरिनेशन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, इससे सभी पनीर के पीसों के ऊपर यूनिफॉर्मली ये आपका बैटर लग जाए, कोट हो जाए। जैसे चारों तरफ से हमने अच्छी तरह सभी पनीर के पीसों के ऊपर ये पूरे मैरिनेशन की कोटिंग अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे ये कटा हुआ प्याज, जो हमने पहले से काट कर रखा है पनीर के साइज के हिसाब से, और साथ साथ शिमला मिर्ची और टमाटो, ये भी पनीर के पीस के हिसाब से ही काटना है। ये ध्यान रखना है कि पनीर के पीस जितने बड़े हैं उतने ही पीसों का साइज इनका भी होना चाहिए। शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर
कि शिमला मिर्च वगैरह सभी का साइज बराबर होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, जब हम तंदूर के अंदर रोस्ट करेंगे, रोस्ट करते वक्त इसको यूनिफॉर्म रोस्टिंग नहीं हो पाएगी। अब इसमें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद किसी क्लीन रैप या ढक्कन लगा के हम 1-1.5 घंटे के लिए रख देते हैं। आप चाहें आधा घंटे भी रख सकते हैं इसको। ऑलरेडी पनीर ऑलरेडी पका हुआ है और मैरिनेशन बहुत जल्दी इसमें हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम एक सीख लेते हैं। सीख में लेके अल्टरनेट लेके प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, पनीर इसमें इस तरह से पिरो लेते हैं। कोशिश करना है कि पनीर के पास शिमला मिर्च जरूर आए, तो पनीर की कांटेक्ट में जब शिमला मिर्च लगेगा तो इसका बहुत अच्छा खुशबू आएगा। और जब पनीर की रोस्टिंग के साथ जब शिमला मिर्च की भी रोस्टिंग होती है तो बहुत अच्छा टेस्ट, इसका टेस्ट भी डेवलप होता है इससे। इस तरह से अल्टरनेट करके पर सभी तरह के पीस इसमें आना चाहिए बीच में, और पनीर के अपनी सीख की कैपेसिटी के हिसाब से इसमें पिरो के इसमें रखना है इसको। और इसके साथ ही साथ आपने तंदूर को भी प्री हीट कर लेना है, क्योंकि तंदूर ठंडा रहेगा तो आपका रोस्टिंग में दिक्कत आएगा। तो यहाँ पे हमने तंदूर प्री हीट करने के लिए रख दिया और साथ साथ हमने पिरो दिया है। अब इसको प्री हीटेड हमारा तंदूर है, ये डोमेस्टिक तंदूर है, कहीं भी मिल जाएगा आपको इस तरह से। अब इसके अंदर हमने रोस्ट करने के लिए लगा दिया। अभी इसी स्टेज पे वो बटर बताया था मैंने, इसी स्टेज पे हल्का रोस्ट हो जाता है, हल्का कलर चेंज होने लगता है। यहीं पे इसकी पॉलिशिंग की काम होती है। जो पॉलिशिंग, इसका जो बटर का पॉलिशिंग है, इसी स्टेज पे लगाना होता है। हल्का हल्का रोस्ट होने लगा है। अब इसको एक बार इसको इंटरचेंज कर देते हैं, आगे का हिस्सा पीछे, पीछे का हिस्सा आगे की तरफ कर देते हैं। इससे चारों तरफ से रोस्टिंग बराबर हो। जब तक हमारा पनीर टिक्का रोस्ट हो रहा है तब तक हम सर्विंग डिश तैयार कर लेते हैं। इसका गार्निश जो है रिंग ऑनियन होता है बेसिकली, आप प्लेन रिंग ऑनियन दे सकते हैं और इसमें विनेग्रेट ऑनियन के रिंग भी दे सकते हैं। इसमें थोड़ा कलर मिर्ची, कश्मीरी मिर्ची, विनेगर और थोड़ा नमक के साथ इसको कलर वाली प्याज भी तैयार कर सकते हैं। अब डिश हमारा तैयार हो गया। इसमें हम पनीर टिक्का को अरेंज कर लेते हैं। किसी भी पार्टी फंक्शन में स्टार्टर के तौर पे, पार्टी फंक्शन से पहले ड्रिंक के साथ इसको दिया जा सकता है और बहुत ही अच्छा, वेजिटेरियन के लिए तो बहुत ही उम्दा स्नैक्स है और फुल ऑफ कैलोरी होता है और एक नॉन वेज का अल्टरनेट होता है ये। तो आप इस तरह से इसको ग्रीन चटनी के साथ, इसका ग्रीन चटनी इसकी अकम्पनीमेंट है और रिंग ऑनियन इसकी गार्निश है। तो इसके साथ आप इसको सर्व करें।